हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मेहरा। आयुष जीके की सीरीज़ में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं और अभी कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स रहते हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो में कवर कर देते हैं। एग्जाम का कुछ नहीं पता होता कि कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल एपीआई की बात करी थी हमने रिकॉर्डेड लेक्चर में, जो कि ऐप पर अवेलेबल है। उसमें एक पॉइंट रह गया था कि हमने डिस्कस कर लिया था कि जो एपीआई है उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना। पार्ट वन, पार्ट टू। और पार्ट वन के अंदर टोटल 10 वॉल्यूम्स हैं। जो ये 10 वॉल्यूम है ना, ये 2022 में ऐड हुआ था और इसके अंदर मिनरल्स और मेटल्स के बारे में जो मोनोग्राफ्स वगैरह हैं ये अवेलेबल है, ठीक है। टोटल बात करें कि इसमें कितने मोनोग्राफ्स हैं, तो 20 मोनोग्राफ्स हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, आपको सिर्फ नंबर पता होना चाहिए कि टोटल पार्ट वन के अंदर जो कि सिंगल ड्रग से रिलेटेड है उसके अंदर कितने मोनोग्राफ्स हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे पार्ट टू, यानी कि जो रिलेटेड है फॉर्मुलेशन से। एएफआई भी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड है, लेकिन जो एपीआई का जो पार्ट है पार्ट टू, वो फॉर्मुलेशन से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो बता दिया था मैंने कि इसके वॉल्यूम 4 वॉल्यूम है और 2017 में इसका लास्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये कौन पब्लिश करता है, तो फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है। ये वही मैंने लिखा हुआ है। एक तो कितने वॉल्यूम है, कितने पार्ट्स हैं, ये पता होना चाहिए। दूसरा, इनकी टोटल फॉर्मुलेशंस कितनी कितनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिशन उत्कर्ष, अभी कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसको कंपाइल कर देता हूँ। तो किस किस का जॉइंट इनिशिएटिव है ये, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। तो एम इनका है न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट इन एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है। याद होना चाहिए कि दोनों मिनिस्ट्री के नाम क्या है, क्या मोटिव था। बेसिकली ये इम्प्लीमेंट है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। इम्प्लीमेंट जो होगा वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम क्या क्या है, एक दुबरी है, बस्तर है, पश्चिमी सिंहभूम है, गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र में है, और धौलपुर है जो कि राजस्थान के अंदर। 12 मंथ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर कितने आंगनबाड़ी सेंटर इन्वॉल्व होंगे, अप्रोक्सीमेटली 10,000, ठीक है। और बात करें कि कितने गर्ल्स को फायदा पहुंचाने वाली है ये मिशन, तो अबाउट 94,000 गर्ल्स इन एज बिटवीन 14 टू 18, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन से रिलेटेड है, मतलब आयुर्वेद की कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, तो द्राक्षावले और पुनर्नवादी मंडू 3 मंथ तक दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये भी एक बार ध्यान रख लेना कि इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिंग इंस्टीट्यूट्स है वो कौन कौन से हैं। तो एग्जीक्यूटिंग स्टेट्स सभी का है, जैसे राजस्थान के अंदर धौलपुर है, तो राजस्थान में कौन सा इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ये इसका कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हो गया या एग्जीक्यूटिंग सेंटर हो गया है, ये इसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र की बात करें तो ये रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर के अंदर, तो वो इसको इंप्लीमेंट करेगा। भुवनेश्वर के अंदर CARI है, गुवाहाटी वाला CARI है। और अगर दिल्ली की बात करें तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इसको इंप्लीमेंट करेगा या एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया एनीमिया मुक्त भारत का जो अभियान है उसको एम्फेसिस करने की, ठीक है। इसमें स्पीच किसने दी थी ये देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, ठीक है। 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस यानी कि WAC अभी होने वाला है, जो कि दिसंबर में है। 12 से लेकर 15 दिसंबर तक होगा ये, जो कि कहां पर होगा, देहरादून के अंदर होगा, ठीक है। देहरादून उत्तराखंड। ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेट्स क्या क्या है, कौन से नंबर का है और कहां पर होने वाला, ठीक है। इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। थीम क्या है, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑब्वियस सी बात है। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एक ईयर रिव्यू लिख दिया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, जो कि लास्ट ईयर का टोटल रिव्यू क्या क्या है, कि उन्होंने क्या क्या विजन थे, क्या अचीवमेंट्स थी। तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली है, ठीक है। PM विजन अंडर PM मोदी गाइडेंस, एडवांस इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च, ये सब आप देख लेना कि क्या क्या की इवेंट्स हुए। एक तो चिंतन शिविर, ठीक है ना, इनॉग्रल इवेंट फोकस्ड ऑन डिजिटल हेल्थ एंड कोलैबोरेशन। G20 इंक्लूजन, ट्रेडिशनल मेडिसिन इंक्लूडेड इन G20 लीडर्स डिक्लेरेशन। SCO कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जनरेटेड 590 crores ट्रेड इंटरेस्ट प्रमोटिंग इंटरनेशनल मार्केट सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। बात करें तो स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आयुष वर्टिकल एट BIS 7 स्टैंडर्ड पब्लिश हो चुके हैं, ठीक है ना। ग्लोबल एंगेजमेंट की बात करूं, क्या ग्लोबल एंगेजमेंट रहा, एक तो WHO समिट हुआ था गुजरात के अंदर, गुजरात डिक्लेरेशन, ठीक है ना। और हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव डिस्कस ट्रेडिशनल मेडिसिन रोल इन G20 नेशंस, ये पता होना चाहिए। आगे बात करें कि योगा डे पर जो 9th योगा डे था लास्ट ईयर का, तो उसने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश करे फॉर पार्टिसिपेशन। आयुष वीजा पता होना चाहिए, ठीक है। और एक MOU ये है कि ICMR लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली CP के अंदर है, और ECHS एंड अदर्स टू प्रमोट इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च, ठीक है। नेशनल आयुष मिशन की बात करें तो सपोर्टेड स्टेट्स एंड UT इन डेवलपिंग। आयुटेक कौन सी IIT से रिलेटेड है, तो IIT जोधपुर से रिलेटेड है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ICD 11 इंक्लूजन, आयुष मॉर्बिडिटीज इंक्लूडेड इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर, ठीक है ना। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। ये तो सभी ने देख लिया होगा कि आयुष पर एक सर्वे हुआ है, वो सर्वे किसने कराया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, ठीक है। कब हुआ था, जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक, ठीक है। बेसिकली वही ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो अवेयरनेस अबाउट आयुष, यूज ऑफ आयुष फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अवेयरनेस ऑफ होम रेमेडीज, मेडिसिन प्लांट्स, लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस, फोक मेडिसिन, इन सब का एक डेटा इकट्ठा हुआ कि किसको कितना पता है, लोग इसको कितना इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। बात करें अवेयरनेस की बात करें तो रूरल के अंदर 95%
अवेयर हैं लोग आयुष के बारे में। अर्बन की बात करें तो 96% अवेयर हैं आयुष के बारे में, ठीक है ना। यूसेज की बात करूँ तो लोग जो रूरल के लोग हैं वो 46% आयुष को यूज़ किया है लास्ट ईयर में, और अर्बन में 53% आयुष के जो मेडिसिन हैं या कुछ काढ़ा है, कोई दवाई है, कुछ रूटीन है, कुछ रेमेडी है, तो वो 53% लोगों ने उसको यूज़ किया है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किस ने ये सर्वे करवाया, ठीक है। और इसका सैंपल साइज कितना था, तो 1,80,000 के आसपास था। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रहा हूँ कि इतने लोगों पर ये स्टडी हुआ था, सर्वे हुआ था, ठीक है। बात करते हैं स्मार्ट 2.0। स्मार्ट की बात हमने पढ़ लिया था अपने लेक्चर्स, पुराने लेक्चर्स में, जिसमें कवर्ड थी 10 डिजीजेस, जिसमें पार्टिसिपेट किया था 38 कॉलेजेस ने, ठीक है ना, स्मार्ट 1 में। नाउ स्मार्ट 2.0। स्मार्ट की फुल फॉर्म सभी को पता है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कौन है, CCRAS एंड NCISM। कैसे याद करोगे, स्मार्ट है लेकिन NCISM और CCRAS दोनों के अंदर ही C आता है, ठीक है। एम की बात करें, स्टडी सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी एंड एडहेरेंस टू आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस इन एरियाज सच एज बालकास, malnutrition, insufficient lactation, abnormal uterine bleeding, osteoporosis in postmenopausal women and diabetes mellitus type, ठीक है। पिछली बार 10 डिजीज थी, इस बार 6 डिजीज है मेनली। ये आपको डिजीज के नाम पता होने चाहिए। दूसरा, किस किस ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको मिलकर लॉन्च किया है ये पता होना चाहिए। फुल फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अग्नि इनिशिएटिव। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसको किसने इनिशिएट किया है, कौन है इसका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। तो फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, ठीक है। किसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, तो CCRAS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। कब हुआ था लॉन्च, नवंबर 2023, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिख दिए हैं, किसी को पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। CCRAS के 3 जो प्रीवियस इनिशिएटिव है ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपको, स्पार्क, PG स्टार एंड स्मार्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बजट की बात करते हैं। ये रीसेंट बजट है 2023 टू 24 की, ठीक है। बजट एलोकेशन की बात करें तो कितने परसेंट हाइक हुआ है, 20% हाइक हुआ है। कितना हो गया है, 3,647 करोड़, ठीक है। एम्फेसिस किस पे है, एविडेंस बेस्ड डेटाबेस इन आयुर्वेदा, ठीक है। और बात करें नेशनल आयुष मिशन का जो बजट है वो कितना हाइक हुआ है, 50%। नाउ इट कम टू द 1200 करोड़। जरूरी है याद रखना कि बजट कितना बढ़ा है आयुष मिनिस्ट्री के लिए। आयुष का बजट कितना हुआ है, दैट इज 20%। एंड मिशन, जो ये पर्टिकुलर मिशन है, इसके लिए कितना बजट अलॉट हुआ है। फोकस ऑन अपग्रेडिंग आयुष हॉस्पिटल्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इंटीग्रेटिंग आयुष फैसिलिटीज इन एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। दीज वर द सम इंपॉर्टेंट एंड मिसलेनियस पॉइंट्स फ्रॉम आयुष जी के। तो आई होप सभी ने कवर कर लिया होगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। स्ट्रेस मत लीजिएगा, कोशिश करो कि अवॉइड करो डिस्कशन को, अपने आप को फोकस करो और सुबह 9 बजे के लिए प्रिपेयर रहो, लेट मत जाना। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और, हाँ, इसके लिए ना एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं। तो हुआ क्या था कि लास्ट ईयर वन ऑफ माई जूनियर वो एग्जाम देने गया, दिसंबर का टाइम था, किसी PSC का एग्जाम था उसका, ठीक है। तो हुआ क्या, वो लेट हुआ, लेट होने के चक्कर में वो बिल्कुल एट अ टाइम पहुंचा, हो सकता है 5 मिनट लेट ही हुआ। रिक्वेस्ट करने के बाद उसको एंट्री मिली, उसके बाद वो एग्जाम देने बैठा। तो बहुत सारी स्ट्रेस था कि एग्जाम मेरा छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठंड इतनी थी कि ही वाज शिवरिंग वेरी बैडली। 10 मिनट उसको सेटल होने में लगे वहाँ पर। उस चक्कर में जब लास्ट में वो मेरे स्टूडेंट मेरे पास में आया, तो उससे मैंने 1-2 क्वेश्चंस पूछे, तो उसने उस टाइम पे तो आंसर सही दे दिया। व्हेन वी मैच्ड द आंसर, देन वी कम टू नो कि उस स्टूडेंट के 3 से 4 क्वेश्चन गलत थे, जो कि उसने मुझे तुरंत आते ही बता दी थी कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। और बाद में ही वाज रिग्रेटिंग दैट सर ये तो मुझे पता था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। जो रिपोर्टिंग टाइम है उस तक आप पहुंच जाओ, ठीक है ना।